Dear student, this is part 4 of the lesson climate. Here we will start a new topic, that is advancing monsoon, that is rainy season. Mean how in India, in which month the rain start in India, how it occur, and after the arrival of this rain, what type of changes, what type of economical condition we have in India, that we will understand. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. तो जून के महीने में लो प्रेशर कंडीशन तैयार होता है उत्तर मैदानों में, वो बढ़ता है। अब लो प्रेशर तैयार होना मतलब आपको पता होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वहाँ पर अब हवा अट्रैक्ट होगी फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसी कारण ये लो प्रेशर बेल्ट अट्रैक्ट करता है हवा को, कहाँ से, जहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट तैयार होगा। These depressions These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. तो ये जो साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी ट्रेड विंड्स होते हैं वो वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि सदर्न ओशन में जम जाते हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन southwesterly direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. बाद में ये जो हवा होती है, विंड होते हैं, ट्रेड विंड, दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो, इक्वेटर को क्रॉस करते हैं वो सेंटर में, एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर एंटर करते हैं इंडियन पेनिसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून करके। As these winds blow over warm oceans, जैसे ये विंड वार्म ओशन की ओर से बहते हैं, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। अब ये आपको पता होगा जब क्लाउड समंदर के ऊपर से मतलब इवापोरेशन होता है तो वो अपने साथ मॉइस्चर ले लेते हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वो स्पीड के साथ बहते हैं पर आवर, इसका वेलोसिटी जो होता है वो 30 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। थोड़ा नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़ के पूरा एरिया को ये विंड कवर कर लेता है मंथ में। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. अब जो साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आता है उससे हमारा वेदर बदल जाता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड, अब विंडवर्ड साइड मतलब आपको पता है जब एयर विंड क्लाउड जब माउंटेन को टकराते हैं तो जो फेसिंग साइड होती है उसको विंडवर्ड बोलते हैं, और जो उसके पीछे की साइड अपोजिट साइड होती है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल। तो इस क्लाउड के कारण, इस विंड के कारण वो जो पार्ट होता है वेस्टर्न घाट्स का वहाँ हेवी रेनफॉल होता है, मोर देन 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर के ऊपर। द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area। तो जो डेक्कन प्लेट्यू होता है और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट्स वहाँ भी ज़्यादा बरसात होती है, इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। लाइन से रेन शेडो एरिया मतलब अपोजिट साइड ऑफ माउंटेन भी वो हम बोल सकते हैं जहाँ पानी कम आता है।
The maximum rainfall of this season is received in the नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा बरसात उत्तर ईस्टर्न पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ बरसात आती है। मौसिनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो ईस्टर्न साइड में जो मौसिनराम एक प्लेस है, वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में ज़्यादा बरसात इंडिया में आती है ईस्टर्न पार्ट में। आई थिंक इट इज़ लोकेटेड इन मेघालय। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। बाद में गंगा वैली में ईस्ट दिशा से वेस्ट की तरफ कम होता है, मतलब ईस्ट दिशा में ज़्यादा रहेगा, वेस्ट की तरफ वो कम कम होता जाता है। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब लेस रेनफॉल, गुजरात, और क्योंकि वेस्ट की तरफ बरसात कम कम होता हुआ जाता है। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks। बाद में एक फीचर हम मॉनसून का देखेंगे कि जिसमें ब्रेक्स होता है, मतलब बरसात रुकती है कभी कभी इन द रेनफॉल। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। इस कारण थोड़ा सीजन जो होता है, कभी पानी आता है तो कभी ड्राई होता है। In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time। मतलब कुछ समय के लिए वो कुछ दिनों तक ही आता है। They are interspersed। एक नया वर्ड हमको मिला है, interspersed। interspersed इसका मतलब होता है scatter among, मतलब स्कैटर होना। With रेनलेस इंटरवल्स, मतलब कभी कभी बरसात नहीं आती है, एकदम स्टॉप हो जाती है। दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ फॉर वेरियस रीजन। द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। कभी कभी ये बरसात उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाती है, which determines the spatial। एक नया वर्ड हमको यहाँ मिला है स्पेशल, जिसका मतलब होता है ऑक्यूपाइंग स्पेस, जो जगह लेता है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, जब उसका एक्सिस प्लेन की तरफ, मैदानों की तरफ मुड़ता है, रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट्स, तब बरसात अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालय, जब उसका एक्सिस हिमालयस की तरफ मुड़ता है, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, तब लंबे वाले ब्रेक होता है मॉनसून में। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट। एक नया वर्ड हमको मिला है कैचमेंट, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कैचमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स, जहाँ पानी जमता है। These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plains। तो प्लेनी मैदानों में नदियों को फिर इस बरसात के कारण बाढ़ आती है, और आपको पता है जब बाढ़ आती है तो नदी का जो भी बैंक होता है, किनारे होते हैं, उसमें गांव में पानी चला जाता है, लोगों का खेती का नुकसान होता है, घर पानी में डूब जाते हैं।
generally every year in the rainy season you will be observing the ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, आप देखते होंगे नदियों को कितना बाढ़ आता है। यूपी में भी हम दिखते हैं, बिहार में भी हम देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन, जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है, वारंवारता और तीव्रता ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेंस। तो वो उससे हमको पता चलता है कि मानसून कितने दिन तक रुकेगा और उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। तो ये डिप्रेशन जो है, ये दबाव जो है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ तैयार होता है और क्रॉस ओवर द मेनलैंड की तरफ जाता है। द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties, मतलब मानसून पहचान जाता है, मतलब कभी बरसात देता है ज़्यादा, कभी कम देता है, कभी ब्रेक लेता है, उसके लिए। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेराई इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो जो बदलाव होता है ड्राइनेस में और वेट स्पेस में, वो उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। व्हाइल इट कॉजेज हेवी फ्लड्स इन वन पार्ट, तो कभी कभी बिकॉज ऑफ दिस मानसून इंडिया के कुछ पार्ट में हेवी फ्लड्स, बाढ़ ज़्यादा आती है। इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, वही इंडिया में कोई राज्यों में ड्रॉट मतलब सूखा, बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब एक तरफ इतना पानी की नदियों को बाढ़ आता है, गांव डूब जाते हैं, फसल डूब जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम स्टेट्स आर नॉट गेटिंग वाटर रेनफॉल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्रॉप। इट इज ऑफन इरेगुलर इन अराइवल एंड इट्स रिट्रीट्स, जब आता है तो इरेगुलर होता है, कभी 5 जून को आता है, कभी 10 जून को आता है, कभी 20 जून को आता है, और जाते समय भी कभी अक्टूबर में जाता है तो कभी नवंबर के एंडिंग में जाता है। रिट्रीट होना मतलब रिटर्न जाना। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, hence it is sometimes disturb the farming schedules of millions of farmers all over the country। अगर ये लेट आता है तो फिर जो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, फर्स्ट मोस्ट लार्ज ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज फार्मिंग। तो वो लेट मानसून जब आता है इंडिया में तो उसके कारण क्या होता है, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो सफ़र होते हैं। लेट आता है तो फसल लेट आती है। नेक्स्ट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड and that is a retreating or post monsoon, the transition season, the transition season। अब ट्रांजिशन का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनादर, अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनादर, मतलब अब ये समय होगा रिट्रीट होने का। अब इंडिया से मानसून चला जाएगा, बरसात अब कम होगी। जनरली हमने देखा है फ्रॉम द अक्टूबर मंथ एंडिंग में रिट्रीट होना चालू होता है, तो नवंबर दिसंबर तक पूरा वो चला जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ, जब अक्टूबर नवंबर में सन का डायरेक्शन साउथ की तरफ होता है, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। तो जो लो प्रेशर होता है वो वीक बन जाता है। This is gradually replaced by a high pressure system। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर के कारण थोड़ा हाई प्रेशर का एरिया तैयार होगा।
द साउथ वेस्ट monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. तो जो दक्षिण पश्चिम के मानसून होता है, वो जो विंड्स होते हैं वो वीक होते हैं एंड स्टार्ट विड्रॉइंग, और पीछे हटने लगते हैं धीरे धीरे. बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नदर्न प्लेन. और अक्टूबर महीने के शुरुआत में उत्तर मैदानों से, उत्तर भारत के मैदानों से मानसून जाने लगता है, चला जाता है. The month of the October-November form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. अब जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है वो एक पीरियड को फॉर्म करता है, एक ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, मतलब ठंड आने लगती है. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in. अब देखो, जब मानसून जाता है, the retreat of the monsoon is marked by clear sky. आसमान क्लियर रहेगा, मतलब there will be no clouds. अब जब बरसात होती है तब, मानसून जब होता है तो you know that sky is black with the clouds and rise in temperature. तो मानसून जब जाने लगता है तो स्काई इज क्लियर एंड द स्काई इज क्लियर एंड राइज इन टेम्परेचर. अब तापमान बढ़ता है. वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. अब दिन में तापमान ज़्यादा होता है लेकिन रातों में टेम्परेचर कम होता है, कूल एंड प्लीजेंट होता है. नाइट्स द लैंड इज स्टिल moist, जमीन पर थोड़ा नमी होता है. owing to the conditions of high temperature and humidity the weather becomes rather oppressive during the day. अब कंडीशन हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, इसलिए वेदर जो होता है वो बिकम rather oppressive during the day, थोड़ा डेंजर बनता है. दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, और इसको भी क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट, मतलब अक्टूबर महीने की गर्मी. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया. तो उत्तर भारत में मर्क्यूरी मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है. The low pressure conditions over the low pressure conditions over the northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. अब देखो, जो लो प्रेशर कंडीशन थी उत्तर पश्चिम इंडिया में, गेट ट्रांसफर्ड, अब वो ट्रांसफर होती है टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. अब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ लो प्रेशर बेल्ट टायर होगा. दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन. और ये जो शिफ्ट होती है, बदलाव नॉर्थ वेस्ट से बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, तूफान बनते हैं, विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी. दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो ईस्टर्न पार्ट को क्रॉस करते हैं, कॉज हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, जिसके कारण हेवी और पूरे जगह पर बरसात आती है. दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव मतलब खतरनाक होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं फसल को, हाउसेस को. द थिकली populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones. तो ये जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के जो भी एरियाज होते हैं वो स्ट्रक बाय साइक्लोन्स, मतलब यहाँ साइक्लोन्स का टकराव होता है, विच कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. आपको पता है तूफान जब आता है, साइक्लोन जब आता है
तो इंसानों को, क्रॉप को, हाउसेस को, प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है. समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. कभी कभी ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये जो कोस्ट होते हैं उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश का, वहाँ भी आ जाते हैं. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स. तो जो भी रेनफॉल आता है कोरोमंडल कोस्ट पर वो इसी साइक्लोन से आता है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. मतलब इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ पर कितना, कौन से राज्य में कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. कहीं पर ज़्यादा होता है तो कई राज्यों में जो रेनफॉल होता है वह कम होता है. दैट वी विल सी. क्वेश्चन कैन कम, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. तो यू शुड नो दैट रीजन और एरियाज और द स्टेट्स ऑफ इंडिया where the rainfall is good or where the rainfall is very less as is required. Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter rainfall annually. मतलब हर साल जो वेस्टर्न कोस्ट होता है और उत्तर पूर्व एरिया होता है इंडिया का, वहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात रेनफॉल होता है. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. अब 60 सेंटीमीटर से भी लेस रेनफॉल होता है. वेस्टर्न राजस्थान है, बाद में एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब है. यहाँ 60 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होता है. सी द डिफरेंस. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau. डेक्कन प्लेटू जो होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ बहुत ही कम बरसात होता है. एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज, और सह्याद्री माउंटेन का जो ईस्ट पार्ट होता है वहाँ भी बरसात कम होता है. Why do these regions receive low rainfall? तो एक क्वेश्चन है कि कहीं पर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल और कहीं पर लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल. तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर. अब तीसरा एरिया जो है जहाँ पर बरसात प्रेसिपिटेशन कम होता है वह जम्मू कश्मीर का लेह एरिया है. The rest of the country receives moderate rainfall. तो बाकी का जो इंडिया का पार्ट है वहाँ मॉडरेट, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है, मीडियम साइज का बरसात होता है. स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, और हिमालयन रीजन इज फेमस फॉर द स्नोफॉल. Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. हर साल हर रीजन में ये जो बरसात का प्रमाण होता है, अराइवल होता है, वो कम ज़्यादा होता ही होता है. Variability is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghat. लीवर्ड साइड मतलब ऑपोजिट साइड. तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट हुआ. यहाँ तो कभी थोड़ा अच्छा होता है तो कई साल उससे भी कम, और अगले कभी साल उससे भी कम होता है. एज सच while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfalls are drought prone. ये तो रियलिटी है. मतलब जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा उस एरिया में फ्लड, बाढ़ आएंगे, और जहाँ कम बरसात होगा वहाँ क्या आएगा? ड्रॉट आएगा, सूखा आएगा, फसल अच्छी नहीं होगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में
एक्सप्लेन मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, या फिर मॉनसून किस प्रकार से इंडिया के अलग अलग राज्य के लोगों को यूनाइटेड करता है, एकत्रित करता है। ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। हाउ द यूनिटी ऑफ इंडियन रीजन्स, हाउ द यूनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स और पीपल इज डिटरमाइंड विथ मॉनसून। तो जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, दोज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप। खेती में जो हम क्रॉप फसल लेते हैं उससे संबंध में हमारे बहुत से त्योहारें होते हैं अलग अलग राज्यों के। तो जब बरसात आती है तो फसल अच्छा होती है, लोगों को पैसा आता है, फसल बेचने से लोग खुश होते हैं और अपने त्योहारों को मनाते हैं, और इस प्रकार से एक यूनिटी बनती है इंडियन लोगों में। दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। दिस पैराग्राफ विल बी द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from the extremely cold winds from the Central Asia। आपको पता है सेंट्रल एशिया से जो ठंड हवा आती थी वो हिमालय के कारण रुक गई है, तो एक नेचुरल वॉल है हिमालय। This enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to other areas on the same latitudes। तो दिस एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया, तो इसके कारण उत्तर भारत में टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड। इस कारण हमारा टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम 3 साइड्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर्स। अब जो पेनिसुलर साइड है इंडिया की, वहाँ तीनों साइड से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, उस कारण हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature condition। तो अलग अलग एरिया में टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग होता है। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। The seasonal alternations of the wind systems and associated weather conditions provide रिदमिक साइकिल ऑफ सीज़न। तो इसके कारण जो एक सीज़न का साइकिल होता है, ये टेम्परेचर के कारण अलग अलग बन जाता है। The seasonal alternations of the wind systems and associated weather conditions provide a rhythmic cycle of season. Even the uncertainties of rain and uneven distribution even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon। मतलब कभी पानी आना, कभी ना आना, कभी कम आना, कभी ज़्यादा आना, ये तो मानसून के फीचर्स ही है। The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of the people, including their festivities, revolve around its phenomena। मतलब देखो, द इंडियन लैंडस्केप, जो भी इंडिया की ज़मीन है, इट्स एनिमल, उसके प्राणी, प्लांट लाइफ एंड एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, मतलब खेती के संबंधित सभी व्यवसाय, वर्क, द लाइफ ऑफ पीपल, कपड़ा धोना, खाना बनाना, सबके लिए पानी लगता है, बिजनेस के लिए, इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़ रिवॉल्व्स अराउंड दिस फेनोमेना। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द मॉनसून। पानी नहीं आएंगे तो ना अच्छी दिवाली होगी, ना अच्छा कोई त्यौहार होंगे। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट eagerly await the arrival of the monsoon। तो हर साल इन द मंथ ऑफ जून कोई भी राज्य
हो, फिर नॉर्दर्न स्टेट हो या सदर्न हो या ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, सभी राज्य एवरी ईयर दे वेट फॉर द अराइवल ऑफ द मॉनसून। मॉनसून का वो वेट करते हैं, क्योंकि मॉनसून आएगा तो अच्छी फसल आएगी, फसल आएंगी तो किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, फसल बेची मार्केट में तो बाकी के लोगों को खाने के लिए ग्रीनरीज मिलेगा, बाकी के रॉ मटेरियल जो खेती से आते हैं जैसे कि सोयाबीन हो गया या सनफ्लावर हो गया या ग्राउंडनट हो गया, उससे ऑयल बनता है, किचन में लगता है, ऐसे बहुत से हमारे फूड आइटम क्रॉप से ही बनते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है खेती के संबंधित, जब तक पानी नहीं आएगा अच्छी फसल नहीं आएगी, अच्छी फसल नहीं आएगी तो उस फसल के कारण जो भी फूड बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे, लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द अराइवल ऑफ द मॉनसून। The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit। तो नदियों का जो वैलीज होता है वो भी वाटर को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। इन दिस वे डियर स्टूडेंट वी completed this lesson the climate। This was the last part of this chapter, the climate। So with these few words I stop today। Goodbye, have a nice day।